नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसका पढ़कर वो 1 से 4 तक के क्वेश्चन को आंसर देना है। चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है कि रोशनी का पर्व किस त्यौहार को माना गया है। तो रोशनी का पर्व गद्यांश में दिया गया है कि यह दीपावली को माना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो दीपावली जो है कार्तिक महीने में मनाई जाती है, क्योंकि गद्यांश को देखकर पता चलता है यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार जो है भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है। कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। कृष्ण, भरत, राम और दशरथ। तो 14 वर्षों के वनवास में राम जी थे। और निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। जल ही जीवन का आधार है, बिना जल सूना हर संसार। नदियाँ, सरोवर और ताल, इसमें ही हरियाली माल। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। धन का, जीवन का, शिक्षा का या संस्कृति का। तो पद्यांश में जो है जल का जीवन का आधार बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, किसके बिना संसार सूना है। ऑप्शन ए है धन, बी है जल, सी है पेड़ और डी है घर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जल के बिना, क्योंकि यह जो पद्यांश में जल का बात किया गया है। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। नदियाँ सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, या फिर जल का संग्रह रोक देना चाहिए, केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियाँ सुखाकर या खदानें खोदकर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र जो है कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, तत्पुरुष समास, क्योंकि राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये होता है तत्पुरुष समास। आशा शब्द का विलोम क्या होगा। आशा शब्द का जो है विलोम क्या होगा। निराशा होगा, हताश होगा, उत्साह होगा या परिश्रम होगा। तो आशा शब्द का जो विलोम होगा वो निराशा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस अलय। ऑप्शन सी है विद्या प्लस आलय, डी है विद्या प्लस लय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विद्या प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रमा, रवि, धरती या वरुण। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनु है, ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अन या ऑप्शन सी उप, ऑप्शन डी अप। इसमें से कौन जो है उपसर्ग होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अनुपस्थिति। अनु क्योंकि यह उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गिनती करना, भाग जाना या फिर संयोग होना या फिर जोड़ना। तो 9 2 11 मतलब भाग जाना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, भाग जाना। क्वेश्चन 15, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए जो है चंद्रमा होगा, या फिर बी होगा सूर्य, सी कमल होगा या डी तारा होगा। पंकज का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कमल। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायिका, नायकी, नायकानी या फिर नायका। इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नायिका, क्योंकि नायक का स्त्रीलिंग रूप जो है नायिका। नायकानी नहीं, ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा नायिका। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा, नदी, पवित्र या बहुत। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है तो नदी हो जाएगा, क्योंकि नदी जो है एक जाति का बोध कराता है। और क्वेश्चन नंबर 18, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने
कैसा शब्द है? संज्ञा है या फिर क्रिया है, सर्वनाम है या फिर कर्म है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसने, वह, यह, ये भी जो वर्ड है या फिर शब्द है, ये सब सर्वनाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, तुम बहुत अच्छा गाते हो वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तुम, बहुत, या फिर गाते या फिर अच्छा? इसमें से बताओ कि कौन जो है क्रिया का बोध कराता है। 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाते, क्योंकि वो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, तो क्रिया हो जाएगा गाते। क्वेश्चन नंबर 20, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी लड़का, या फिर ऑप्शन सी समझदार, या ऑप्शन डी एक। इसमें से कौन जो है संख्यावाची विशेषण है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक। एक हो गया, दो हो गया, ये सब जो है संख्यावाची विशेषण है।